सकल कला करि कोटि विधि, हार्यो सेन समेत, चली न अचल समाज शिव को पेहु हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके थक गए, सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अपार समाधि न डिगी। यह तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बर शाखा, तहीं पर चढ़ो मदन मन भाखा। असुमन चाप निज सर संधाने, असुर सिताक श्रवण लगिताने। आपके वृक्ष की एक सुंदर आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। अपने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषिक उर लागे, छूट समाज शंभु तब जागे। भयो ईश मन क्षोभ विशेषु, नैन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में जाकर लग गए। शिव जी के हृदय में लगते ही उनकी समाधि टूट गई और वे जाग उठे। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, सब ओर ताका। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भय कोप कंप्य उतरे लोका। तब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भय जर छारा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने अपने तीसरा नेत्र खोल दिया और क्षण भर में ही कामदेव भस्म हो गया। हाहाकार भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। दैत्य इसलिए सुखी हो गए कि अब तो कामदेव ही नहीं रहा, शिव जी के पुत्र कहाँ से उत्पन्न होगा। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय ये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अत प्रेम कर बिनते विविध विधि, जोरि कर सनमुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला ने रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करती हुई शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर करुणा करती हुई सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला सहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने के लिए यह वचन बोले। अब तेरति तब नाद कर हुई नाम अनंग, बिन बब व्यापहि शमहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। यह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रथ गमनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने जब यह समाचार सुना तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंज समेत आ गए, जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, भय प्रश्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ भगवान शिव कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब जी ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की और तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तो कहो अमर या एक ही हेतु, कहा भी तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति वश बिनु महु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय असंकर परम उछाव, निज नयन देखा चही नाथ तुम्हारे विवाह। ये शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखें भरी लोचन, सोई कछु करें मदन मनमोचन। काम उजारे रत कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव की मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रथ को जो वरदान दिया वो बहुत ही अच्छा किया। सासत कर पुण्य कर पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव।
पार्वती तब कीन अपारा करहूँ ताशु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है, पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु वाणी, ये से हुई कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभि बचाए, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नपूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब शिव देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा कर जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। क्या बोले? कहा हमारा न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रहूं काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनि बोली मुस्काय भवानी, उचित कहो मुनबर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जा रहा, जब लगे शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जाना सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अब होगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा ही योगी, अत्यंत अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम से उनकी सेवा की है, तो तब हमारे पन सुख मुनीषा कहिए सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जार मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सफल करेंगे, सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप जो अवश्य नसाई, असीम मन मथ महेश की नाई। हे तात, अप्रिय का अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनि, देख प्रीत विश्वास। चले भवान ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती की वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्राम देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और वह भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंगों की रिपत ही सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुर कहो हृद कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमाचल ने बहुत सुख पाया। हृदय विचार सम्मु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुन सुनखत सुघर सुहाई, वेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शुभ हुआ कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि दिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। तब हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। लगन बाजी अस सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्ण नव बाजन लागे, मंगल कलश दसहु दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अब आगे के प्रसंग में हम शिव जी के विवाह का वर्णन सुनेंगे। कैसे देवताओं ने अपने अपने वाहन को सजाया, कैसे उनकी बारात गई, कैसे हिमाचल जी के घर उनकी बारात पहुंची और मेना जी ने मूर्छित हो गई, इत्यादि प्रसंग जो शिव जी की बारात में प्रसंग हुए थे, उसको हम सुनेंगे। माँ पार्वती और शिव जी का विवाह कैसे हुआ, ये हम अगले खंडों में सुनेंगे। तब तक के लिए अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द मिलेंगे प्रभु की कथाओं के साथ। तब तक के लिए सादर
जय जय श्री सीताराम। राघव सरकार की कृपा आप सभी पर बनी रहे।